लियाओ चीजें नू आज मैं टब्बर खा जावा ते डकार नहीं मारांगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे। आज 11 अक्टूबर है और आज से 32 साल कबल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड विलन हमें छोड़ गए थे। मैं बात कर रहा हूँ मज़हर शाह साहब की। मज़हर शाह साहब की जितनी भी डिटेल थी मुझे ज़ैगम भाई ने दी थी, जो कि इनके साहबज़ादे हैं। जिस वक्त इंटरनेट के ऊपर मैंने इनकी बायोग्राफ़ी शेयर की थी उस वक्त मज़हर शाह साहब के हवाले से इंटरनेट पे डिटेल नहीं थी। बहुत खुशी है कि बहुत सारी वीडियोस अब जब मज़हर शाह साहब का नाम लिखें तो देखने को मिलती हैं। तो आज एक छोटा सा ट्रिब्यूट अपने चैनल से उनको देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे विलन हैं जिनकी बड़कें आज भी मशहूर हैं और लोग इनकी बड़कों की वजह से और इनके खूबसूरत और जानदार किरदारों की वजह से इन्हें आज भी याद रखे हुए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले तमाम तरह लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इनका असली नाम सैयद मुनव्वर अली शाह था। मज़हर शाह साहब 1 जनवरी 1923 को लाहौर में पैदा हुए। मज़हर शाह साहब के वालिद सैयद सफदर अली शाह साहब पुलिस अफसर थे, इसीलिए अक्सर मुख्तलिफ़ शहरों में इनकी ड्यूटी लगती थी और इनको उस शहर में शिफ्ट होना पड़ता था। इसीलिए मज़हर शाह साहब ने मुख्तलिफ़ शहरों से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। मैट्रिक इन्होंने मेंशन हाई स्कूल रंग महल लाहौर से किया, फिर FA दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से किया। तालीम के बाद मज़हर शाह साहब अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए पुलिस में भर्ती हो गए। पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर मुख्तलिफ़ थानों में तैनात रहे और फिर पुलिस की नौकरी इन्होंने छोड़ दी, क्योंकि इनको लगता था कि शायद ये काम इनके लिए नहीं ठीक। उसके बाद ये एक कंपनी के मालिक आशूर काज़मी साहब से मिले। आशूर काज़मी साहब एक फ़िल्म बना रहे थे और मज़हर शाह साहब को उन्होंने प्रोडक्शन इंचार्ज का काम दे दिया। उस काम से भी मज़हर शाह साहब जल्द ही उकता गए और इन्होंने आशूर काज़मी साहब से कहा कि मुझे भी फ़िल्म में काम दें। शाह जी को पहली फ़िल्म बेगुनाह मिली। इसमें इनका किरदार एक पत्तेबाज का था जो कि ताश के पत्तों में हेरा फेरी करता था। इसमें मज़हर शाह साहब का एक मुकालमा होता है, लगाने वाले को मिलेगा 10 से 20, 20 से 40, लगाने वाले को मिलेगा। ये फिल्म 1958 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म फ्लॉप थी, पर सिनेमा हॉल से जो लोग निकल रहे थे वो मज़हर शाह साहब के इस डायलॉग को रिपीट कर रहे थे, लगाने वाले को मिलेगा। फिर इसी तरीके से मज़हर शाह साहब को काम मिलना शुरू हो गया। शुरू में उर्दू फिल्म्स में इन्होंने काफ़ी काम किया, जिनमें मज़लूम, मुमताज़, ज़मी का चांद, गद्दार, वली अहद, एक तेरा सहारा, रियासत, फिरंगी शामिल हैं। मज़हर शाह साहब को फुल उरूज असलम ईरानी साहब की पंजाबी फिल्म बहरूपिया से मिला, जिसमें अकमल खान साहब हीरो और मज़हर शाह साहब विलन थे। फिल्म सुपर हिट हो गई। फिर अकमल खान साहब और मज़हर शाह साहब की जोड़ी मकबूल हो गई। अकमल खान साहब और मज़हर शाह साहब फिल्म की कामयाबी की ज़मानत बन गए और हर दूसरी फिल्म में अगर अकमल खान साहब हीरो होते थे तो मज़हर शाह साहब उस फिल्म में मनफी यानी कि विलन के किरदार में नज़र आते थे। मज़हर शाह साहब की बड़कें बड़ी मशहूर थी, जिनमें मैं आपको कुछ बताता चलूँ। ओए मैं टब्बर खा जावां ते डकार ना मारा, ओए तेरी लाश नूं मछलियां ही खाण गियां, मैं ओ बंदा वां जिहदे कोलों मौत भी पनाह मंगदी है, जिन्हें साडे नाल मत्था लाया उंदी मां ने वह नहीं पाए। मैं नूरे रख वाले को रसूल लैके इस पिंड उत्ते आखिरी हमला करांगा ते इस पिंड दी सारी मावां नूं वैण पा दूंगा। मलंगी हाथ जोड़ी पगड़ी संभाल जट्टा, दिल दा जानी दिलां दे सौदे, निज़ाम लोहार, फन्ने खान, चाचा ख्वामहा, यार मार, बागी ते फरंगी, हुसन दा चोर, डोली, बाबल दियां गलियां, जीदार, माँ पुत्तर, महरम दिलदा, मजलूम, रियासत, इसके अलावा बेशुमार फिल्म्स में अदाकारी के जौहर
मज़हर शाह साहब ने दिखाए। मज़हर शाह साहब एक बहुत ही नफीस इंसान थे, जो कोई भी ज़रूरतमंद आपके पास आ जाता आप उसको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते थे। मज़हर शाह साहब ने 18 यतीम बच्चियों की शादी करवाई थी। अगर बात की जाए मज़हर शाह साहब की पर्सनल लाइफ के हवाले से, तो मज़हर शाह साहब अपनी वालदा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मज़हर शाह साहब जब भी ऑटोग्राफ देते थे तो वो यही लिखते थे, मदर इज़ नेक्स्ट टू गॉड। मज़हर शाह साहब की वालदा का जब इंतकाल हुआ तो अपनी वालदा का तमाम तर जेवर और पैसे इन्होंने तकसीम कर दिए। किसी ने मज़हर शाह साहब से कहा कि आपने अपने पास क्या रखा है, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मेरी वालदा के जूते हैं, और अपनी वालदा के जूते इन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखे थे। अपनी वालदा के इंतकाल के 23 साल तक मज़हर शाह साहब हयात रहे और 23 साल तक अपने जो तकिया था उसके नीचे अपनी वालदा के जूते रख के सोते थे। ये उनकी मोहब्बत थी। अपनी माँ को लेके बहुत अकीदत करते थे, बहुत प्यार करते थे अपनी वालदा से, जो कि इस चीज़ से साफ देखी जा सकती है। इनके वालिद साहब ने भी 2 शादियाँ की थी। इनकी जो अपनी वालदा थी उनका नाम सैयदा हाजरा बीबी था। मज़हर शाह साहब टोटल 4 बहन भाई थे। एक जो इनके सबसे बड़े भाई थे वो इनके स्टेप ब्रदर थे, जिनका नाम मोहम्मद अली शाह था। उसके बाद फिर मज़हर शाह साहब थे, एक इनकी बहन और एक इनके भाई। इनके भाई पार्टीशन के दौरान शहीद हो गए थे। इनके भाई का नाम जुल्फ़कार अली शाह था। मज़हर शाह साहब ने ख़ुद भी 2 शादियाँ की। पहली शादी सैयदा ज़हरा बीबी से हुई, जिनसे काफ़ी साल तक बच्चे नहीं हुए। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी मिसेस का नाम सैयदा अनवर बीबी था, और फिर अल्लाह ताला की ऐसी करनी हुई कि इनकी जो पहली वाइफ थी उनमें से भी बच्चे हो गए, और जो दूसरी वाइफ थी उनमें से भी बच्चे हो गए। और जितनी भी मैंने आपको शुरू में बताया कि ज़ैगम भाई थे, सारी की सारी ये डिटेल मुझे उन्होंने ही प्रोवाइड की थी, और बज़ाते ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा नफीस इंसान हैं ज़ैगम भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। इनकी तबीयत सुबह 4 बजे ख़राब हुई, इनको हार्ट अटैक आया। इनके जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि आप अस्पताल चलें। इन्होंने कहा कि डॉक्टर को घर ही बुला लो, तो सब ने कहा कि हॉस्पिटल करीब है, आप हॉस्पिटल ही चलें। फिर इन्होंने एक गिलास ठंडे पानी का पिया, और फिर अपनी वालदा की जूतों को इन्होंने बोसा दिया, और उसके बाद फिर कहते हैं कि शायद वक्त आ गया है। तकरीबन 4:20 या 4:25 का वक्त था जब ये इंतकाल कर गए। बुध का दिन था और 11 अक्टूबर यानी आज ही की तारीख थी 1989 को ये अपने हालिक हकीकी से जा मिले। इनकी आखिरी ख्वाहिश थी और वसीयत थी कि इनकी वालदा के जूते इनकी कब्र में इनके सर के नीचे रख दिए जाएं, और ऐसा ही किया गया। इनकी वसीयत को पूरा किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी 32वीं बरसी के मौके पे अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह दें और इनके तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दें। आमीन सुम्मा आमीन। आप तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि 1 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह ताला इनके साथ साथ जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए तमाम तरक्की बख्शिश और मग़फ़िरत करें। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।